क्या आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं? आपका मन भी इधर उधर भटकता रहता है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके शरीर को आपका मन कंट्रोल ना करे बल्कि आपकी बुद्धि कंट्रोल करे? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हर व्यक्ति सुख चाहता है और वो अपनी एक लाइफ में दो जिंदगियां जीता है। एक वो जो उसकी रियल लाइफ है और एक वो जो उसने कल्पना करके बनाई है। हर व्यक्ति अपनी इमेजिनरी लाइफ में उन सब चीज़ों को भोगना चाहता है जैसा या तो वो बनना चाहता है या जिन चीज़ों की कामना रखता है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप निश्चित ही फ्यूचर को प्रेजेंट में जी रहे होंगे और उन सब को अपने सपने में देखते होंगे। जो भी आप भोगना चाहते हैं आप उसमें देखते होंगे कि आप नई नई जगह जा रहे हो, नई नई चीज़ें खरीद रहे हो और नए नए लोगों से मिल रहे हो और जो भी आप कामना करते हो उन सब चीज़ों को उसमें देखते होंगे। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप निश्चित ही अपने पास्ट को प्रेजेंट में जी रहे होंगे और सोचते होंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या क्या किया था। ऐसे व्यक्ति इन सब चीज़ों में इतने खो जाते हैं कि मानो उनके लिए वही सच हो और जब उन्हें कोई सुबह उठाता है तो उनका उठने का मन नहीं करता। अगर उनके साथ कोई ज़बरदस्ती करता है तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अपने शरीर और अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है उसकी बुद्धि एक होती है क्योंकि वो इधर उधर की बातें नहीं सोचता, और जो व्यक्ति अस्थिर बुद्धि का होता है उसकी बुद्धियां अनेक होती हैं और उसको अपना लिया हुआ डिसीजन भी कुछ समय पश्चात उसे गलत लगने लगता है। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति को सजा दी गई और सजा के तौर पर उससे कहा गया या तो वो 100 कौड़े खा ले या फिर 100 प्याज। उसने प्याज खाने को कहा। जैसे ही उसने प्याज खाना शुरू किया 1 2 4 8 10 कहता है बस अब और नहीं खा सकता, मैं कौड़े खाऊंगा। जब उसने कौड़े खाना शुरू किया तो 1 2 8 10 कहता है बस मैं अब और कौड़े नहीं खा सकता, मैं प्याज ही खाऊंगा। जब उसने प्याज खाना शुरू किया तो 1 2 4 6 8 10 कहता है बस मैं इससे ज़्यादा और प्याज नहीं खा सकता। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कहने लगा मैं कौड़े ही खाऊंगा। ऐसा ही करते करते उसने 100 कौड़े भी खा लिए और 100 प्याज भी, लेकिन उसकी सज़ा सिर्फ या तो 100 कौड़े की थी या फिर 100 प्याज की। ऐसा हम सबके साथ होता है क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और जो चीज़ आज हमें अच्छी लग रही है वो कल हमें बहुत बेकार लगने लगती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है उसे कभी कोई नहीं हरा सकता। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है उसे चाहे लाभ हो या हानि वो कभी गुस्सा नहीं करता। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधा बधवती सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उस समय उसकी विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है और वो भूल जाता है कि सामने वाले से उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है। वो भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो ये भी भूल जाता है कि उसने किसी काम को करने के लिए कैसे सोचा था। थोड़े समय के गुस्से के लिए वो सब कुछ बर्बाद कर देता है और वो उस बात को काम में नहीं ला सकता जो उसने पहले सोच रखी थी। उस व्यक्ति के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो भूल जाता है कि उसके कर्तव्य क्या थे और वो अपनी पहली स्थिति से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ऐसा आपके साथ भी 100% हुआ होगा कि आपने किसी बारे में सोचना प्रारंभ किया और सोचते सोचते इतने परेशान हो गए कि आपका सर भी दुखने लग गया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन ने ऐसी कल्पना बना ली है जो आप हो ही नहीं और ना ही आपका दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता है। हमारा मन उस नाव की तरह होता है जो हवा के झोंके आने पर अपने मार्ग से भटक जाती है। अगर कोई उन नाव के झोंकों का सही उपयोग करना सीख ले तो वही हवा के झोंके उस नाव को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और वो मानसिक तनाव के शिकार भी होते हैं।
उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। यूएसए में एक रिसर्च के माध्यम से साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि ऐसे व्यक्तियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो पागल तक हो जाते हैं। वैसे तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन इसे अपने कामों में बिजी रखकर अपने आप को और अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन को एकाग्रित करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और अपने मन को एक जगह पे केंद्रित करना चाहिए। अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं तो अपने आप को प्रेजेंट में लेके आएं और अपने लिए एक गोल सेट करें और अपने आप को उसी में बिजी रखें। और जब भी आपका मन भटके तो इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जी, जिन्होंने विश्व भर में 108 मंदिर बनाए, उनकी बात हमेशा याद रखें। वो कहते हैं कि जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तो सिर्फ पानी ही पीता हूँ। इसका अर्थ है कि जब वो एक काम में बिजी रहते हैं तो किसी दूसरे काम के बारे में नहीं सोचते। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर शेयर कर दें जो बहुत ज़्यादा सोचता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।